नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला आरबी न्यूज इंडिया चैनल जो आपको देता है निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले। यह महोत्सव सुधांशु जी महाराज के पावन जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में स्वामी चिदानंद जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, योग गुरु बाबा रामदेव जी सहित अन्य मंत्रीगण, ऋषिगण भी शामिल हुए। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य 10 गुरुकुलों और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना का संकल्प लेना है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को संस्कार, संस्कृति और नैतिक शिक्षा से समृद्ध किया जा सके। यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनाथ, दुश्मन को मिलेगा करारा जवाब। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोग जो चाहते हैं वह अवश्य होगा। दिल्ली में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा की है। उन्होंने कहा, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता को जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा, राजनीति शब्द 2 शब्दों राज और नीति को मिलाकर बना है, लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इसे भारत की राजनीति में पुनः स्थापित कर सकें। राजनाथ सिंह ने कहा, हम तभी सच्चे अर्थों में विकसित भारत बनेंगे जब हम आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। साथ ही कहा कि भारत की ताकत केवल उसकी सेनाओं में ही नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, आध्यात्मिकता में भी है। हमको संबोधित करें, ये कितना कठिन कार्य है, क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसको संबोधित करते हैं रहते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों की होती हैं, अध्यापकों की होती हैं, अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यदि समागम होते हैं तो सच्चाई ये है कि जो भी समागम में भाग लेने आते हैं वह आप जैसे यहां पर बैठे आप सभी लोगों का ही प्रवचन सुनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो आपका जो आदेश हुआ है इसलिए आदेश को उसको स्वीकार करना। और मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था जब आपने कहा कि आपको वहां बोलना भी होगा। तब मैंने कुछ चीजें अपने लोगों को बताई, यह चीज हमारे भाषण में डाल